मात पिता और गुरु की वाणी, बिने विचार करो शुभ जानी। जो व्यक्ति माता पिता और गुरुओं की सेवा करता है, उनकी बात को सर्वधार्य करता है, ईश्वर की उन पर सदा कृपा बनी रहती है। परमात्मा उनसे बहुत प्रसन्न होते हैं। नमस्कार, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं आपको श्री रामचरितमानस की कुछ चौपाइयाँ सुनाना चाहता हूँ। इसे आप बड़े प्रेम भाव से सुनिएगा। मैं श्री रामचरितमानस पढ़ रहा हूँ। श्री रामचरितमानस से आप क्या सीखते हैं? बहुत सुंदर चौपाइयाँ हैं, उनके अर्थ भी हैं, और आप इन्हें बड़े प्रेम भाव से सुनिएगा और ये जानिएगा कि इन चौपाइयों से हमें क्या शिक्षा मिलती है। सुनिए। मत की रति गति भूति बलाई, जब जय जतन जहाँ जय पाई। जो जानव सत्संग प्रभाऊँ, लोकं वेद न पाऊँ। उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि, कीर्ति, सद्गति, विभूति, ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। कोई बुद्धि में बड़ा है, कोई कीर्ति में बड़ा है, कोई धन में बड़ा है, कोई आयु में बड़ा है, सद्गति जिसने पाई है, कोई ऐश्वर्य में बड़ा है जिसने ऐश्वर्य पाया है। इसे सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है, सब सत्संग का ही प्रभाव है। बिन सत्य संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता। जब तक सत्संग नहीं मिलेगा, सत्संग नहीं करोगे, तब तक विवेक नहीं होगा। और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज मिलता नहीं। सत्संग ती आनंद और कल्याण की जड़ है। जिसने सत्संगति कर ली, सत्संग गति कर ली, तो उसे आनंद मिल जाएगा और उसका कल्याण हो जाएगा। देखो, सत्संग तो हमें मिल नहीं सकता, क्योंकि ना तो संत हैं और ना तो उनका संग है। अगर सत्संग चाहते हो तो प्रतिदिन रामायण, गीता, भागवत पढ़ो प्रतिदिन, और उन शब्दों पे मंथन करो। जब आप प्रतिदिन इनका संग करोगे, शास्त्रों का संग करने से ही तुम्हारे अंदर विवेक होगा। लेकिन ये कृपा श्री राम जी की कृपा के बिना नहीं हो सकता। जिस पर श्री राम जी की कृपा है वही श्री राम चरितमानस, गीता, भागवत का अध्ययन कर सकते हैं। सत्संगति सिद्धि प्राप्ति का ही फल और सब साधन तो फूल हैं। सट सुध रही सत्संगति पाई, पारस परस कुदात स्वाही। विधिवश सोजन कुसंगत परही, पन मन सम निज गुण अनुसरही। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है और सुंदर सोना बन जाता है, किंतु देव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगति पड़ जाते हैं तो वे भी वहाँ सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का सत्संग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उस प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बहुत सुंदर बात है। और आगे सुनिए। विधि हरि हर कवि को विद्वानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सो मो सन कहीं जात न कैसे, साक वनिक मन गुण गण जैसे। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वाले मड़ियों के गुण समूहों को नहीं कह सकते। तो मेरे श्रोताओं, भक्तजनों, आपने इन चौपाइयों से क्या सीखा, क्या शिक्षा मिली? और जो शिक्षा आपको मिली है वो कमेंट बॉक्स में लिखें। जय श्री राम।